नमस्कार दोस्तों, लोकमत पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में बहुत सारे आंकड़े एक पन्ना मेरा भर गया है, उनको मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा ब्यौरेवार तरीके से समझाऊं। चुनाव है, दो तरह के चुनाव हैं। 23 में विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है। तो हम एक पहले विधानसभा चुनाव राजस्थान का जो समीकरण है उसको समझेंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव का समीकरण समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग को उम्मीद है ये साफ होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, हो जाता है। कि कई राज्यों में बार देखा गया है कई बार कि जिस दल को लोग विधानसभा में चुनाव जिताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में उसको चुनाव जिताएं। जैसे कि अगर हम ताज़ा ही उदाहरण देख लें कि 2018 में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें मिली और उसकी सरकार बन गई। बहुत बड़ा अंतर नहीं था, अभी हम डेटा लेके आए हैं वो देखेंगे आप। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ ठीक 1 साल बाद, तो सभी समीकरण लगभग समान ही थे, लेकिन बीजेपी ने राज्य की सभी 25 में से 25 सीटें जीत ली। उसके पहले 2014 में भी बीजेपी ने ही वहाँ पे ज़्यादातर सीटें जीती थीं। और इसका मतलब है कि जो जनता है वो इस बात को समझती है कि राज्य में सरकार बनने जा रही है और केंद्र में सरकार बनने जा रही है, तो दोनों में चुनाव अलग अलग करती है। इसके अलावा ऐसे भी चुनाव देखे गए हैं कि जब विधानसभा और लोकसभा के एक ही साथ चुनाव हुए हैं, उसमें भी जनता ने विधानसभा में किसी और दल को ज़्यादा वोट दिया और लोकसभा में कम वोट दिया। यानी ये साफ है कि जनता अपने स्तर पे सोच समझ कर किसी को केंद्र में स्थापित कर रही है और किसी को राज्य में स्थापित कर रही है। तो अभी ताज़ा मामला राज्य से जुड़ा हुआ है। अशोक गहलोत की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी उसको लेके विवाद है। उस पर देख लें विवाद क्या है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव राहुल गांधी ने कहा, जब इस्तीफा दे दिया तो कहा कि गांधी परिवार से बाहर का ही कोई सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद बहुत रस्साकस्सी हुई, बहुत ऊंच नीच हुई और सभी लोगों ने राहुल गांधी का आशीर्वाद लेते हुए, सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की बात कही। चुनाव लड़ने में एक बागी समूह था, बागी कहना भी उसको गलत है, कि जिस समूह ने कुछ सवाल उठाए थे कांग्रेस में सुधार, बागी तो उसको कहते हैं जो सचमुच पूरी तरह से बगावत कर दे, तो सुधारवादी कहना ज़्यादा बेहतर है। तो शशि थरूर सुधारवादी गुट के थे, उन्होंने सबसे पहले ही जाके वहाँ फॉर्म ले लिया है, पर्चा भरेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष के, और ये माना जा रहा था, जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही थी, कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, इन लोगों का जो समर्थन है वो शायद गहलोत के साथ होने वाला है। इसलिए लोग मान रहे थे कि जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है उसमें गहलोत का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के अंदर ये मांग उठने लगी कि अगर गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए पर्चा भरने जा रहे हैं तो पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। मीडिया में खबर आई कि अशोक गहलोत जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि अध्यक्ष का परिणाम घोषित होने से पहले, जो 19 अक्टूबर को घोषित होने वाला, उससे पहले वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। लेकिन मीडिया में खबरें आई कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को कांग्रेस अपनाएगी तो गहलोत को एक ही पद मिलने वाला है। तो जब ये तय हो गया कि गहलोत का विकल्प चुना जाना है, तो पार्टी आला कमान ने जब अपने पर्यवेक्षकों को, दूत समझिए अशोक माकन को और खड़गे को भेजा राजस्थान में, तो वहाँ पे अलग ही नज़ारा नज़र आया। जो वहाँ विधायक थे उन्होंने लगभग बगावत कर दी, अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं, और 90 से ज़्यादा विधायकों ने इस तरह की मांग रख दी कि जो बागी गुट था, जो एक समय करीब 2 साल पहले जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की, और कहा गया कि वो सचिन पायलट का गुट है जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। उस गुट में कहा जाता है कि 20-22 विधायक ही हैं। उस समय क्या गहलोत का जो खेमा था, जिसको गहलोत का समर्थन प्राप्त है, तो उसने डैमेज कंट्रोल किया, सरकार बचा ली। तो अब उस गुट का ये मांग है कि जो लोग बगावत किए थे, जो लोग सरकार गिराना चाहते थे, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से 101 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। 90 से ज़्यादा विधायक किसी के साथ हैं, तो जाहिर है कि उसी की चलनी चाहिए। लेकिन जो पायलट गुट है, पायलट गुट कह रहा है कि भाई चुनाव से पहले जो ये जीत मिली थी 2018 में, उस वक्त 2014 से ही सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में राज्य में जीत मिली है। तो जो विधायक जीत कर आए हैं
वो सचिन पायलट की मेहनत से जीत कर आए हैं। जीतने के बाद अब वो पाला बदल रहे हैं। पुराने आंकड़े देखें तो स्थिति थोड़ा ज़्यादा साफ हो जाएगी। भैरव सिंह शेखावत जो थे जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त चूँकि कांग्रेस विरोधी जनता पार्टी जो गठबंधन था उसके तहत उनकी सरकार बनी थी। 1990 में वो पहली बार भाजपा के टिकट पे राज्य के मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद उन्होंने बीच में एक छोटा सा राष्ट्रपति शासन का समय आया, फिर उन्होंने दोबारा अपनी सरकार बना ली। तो करीब 8 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब वो चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अशोक गहलोत सीएम बने। उसके बाद फिर वसुंधरा राजे सीएम बनी, फिर अशोक गहलोत सीएम बने। ये पारापारी चलता रहा। 2018 के चुनाव में जो भाजपा के आप अगर देखें आंकड़े देखें तो सबसे रोचक है कि भाजपा को करीब 90 सीटों का नुकसान हो गया था। आप समझिए कि एक तरीके से भाजपा पूरी ज़मीन पे आ गई, जबकि वोट प्रतिशत बहुत कम अंतर पड़ा था। करीब 6.5% वोट कम हुए थे, लेकिन सीटें जो 90 कम हो गई। तो इससे ये पता, और अगर आप राजस्थान के जो पुराने आंकड़े देखेंगे तो वोटों का अंतर बहुत कम है। 5 से 10% के फ्लक्चुएशन में, ऊपर नीचे होने में सीटों का अंतर 50, 100, 60 ऐसे बदल जाता है। तो जाहिर है कि राजस्थान की ज़्यादातर सीटों पे बड़ी करीबी लड़ाई है। इसका मतलब कि अगर थोड़े से वोट हट जाएं तो हार जीत में बदल जाती है, जीत हार में बदल जाती है। लेकिन उस वक्त माना गया था कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी, आपको याद होगा कि इस तरह के नारे लगे थे लोकसभा चुनाव में भी कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। तो जनता को संदेश दिया गया था कि वसुंधरा राजे को भूल के नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दीजिए। तो लोकसभा चुनाव में करीब 59% वोट भाजपा को मिले थे 2019 में, और कांग्रेस को 34% वोट मिले थे। जब 2018 का चुनाव देखिए तो भाजपा को 38% वोट मिले थे और कांग्रेस को 39% वोट मिले थे। यानी जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, अगर 18 और 19 के चुनाव में देखें तो 34% तो उनका पहले से ही वोट था जो लोकसभा में था, उतना ही थोड़ा सा उसके संग जुड़ के 5-6% विधानसभा में उनको मिला। लेकिन उससे उनकी सीटें जो हैं बहुमत के करीब पहुंच गई। दूसरी तरफ भाजपा का क्या था कि 38% वोट मिला उनको। जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें उनको 38 से सीधे 60% के करीब वो पहुंच गए। तो यानी 20% से ज़्यादा का उछाल आ गया। तो मान सकते हैं कि उतने वोट उनको मोदी जी के नाम पर मिले। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी, माना गया कि ये जो 90 सीटों की गिरावट दर्ज हुई है कि इसमें वसुंधरा राजे की नाराज़गी बहुत बड़ा कारण बनी थी। सीन जो है कांग्रेस के संग रिपीट हो रहा है कि अगर अब सचिन पायलट की नाराज़गी होती है तो कांग्रेस कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजस्थान के चुनाव के बारे में एक और चीज़ आपको जाननी चाहिए कि माना जाता है कि राजस्थान में जो 4 जातियां हैं वो बहुत संख्या के ही आधार पे चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, अपने तरफ खींच लेती हैं, क्योंकि उनके वोट ज़्यादा हैं। ये जातियाँ हैं राजपूत, जाट, मीणा और गुर्जर। लेकिन रोचक चीज़ ये है कि अभी तक कोई जाट, कोई गुज्जर, कोई मीणा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सका है आज़ादी से लेके अब तक। राजपूत 2 बार बने हैं, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे, ये दोनों अलग अलग कई बार रहे हैं, लेकिन 2 मुख्यमंत्री जो हैं राज्य के अभी तक जो 12 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें 2 ही ये राजपूत हैं। और उसमें भी वसुंधरा राजे का जो समीकरण है वो बहुत रोचक है कि वसुंधरा राजे राजपूत की लड़की हैं, जाट की बहू हैं और उनकी बहू जो है गुज्जर है। तो वो एक तरीके से तीनों का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं मिला जुला करती हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि अन्य जातियों में अगर हम देखें तो एक आध बार लोग बने हैं, जैसे अशोक गहलोत जो हैं माली समुदाय से आते हैं तो वो मान लीजिए सीएम बने हैं। फिर ईबीसी समुदाय से एक बार सीएम बने हैं, एक बार जैन समुदाय से एक सीएम बने हैं, एक मुस्लिम समुदाय से सीएम बने हैं, एक अनुसूचित जाति से भी सीएम बने हैं। लेकिन इसमें मीणा और गुज्जर और जाट जो है सीएम नहीं बने हैं। डिप्टी सीएम कुछ बने हैं, जैसे सचिन पायलट भी बने थे। सबसे अधिक सीएम जो बने हैं वो ब्राह्मण बने हैं राजस्थान में, उनका भी अच्छा खासा वोट प्रतिशत माना जाता है। लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण जो हैं इसमें सीएम बने हैं, तो यानी उनकी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा। और शुरू में कांग्रेस के वोटर रहे होंगे और कांग्रेस में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो ये सीएम की लिस्ट लंबी है पिछले 60-70 साल की, उसमें अब मीणा समाज और जाट समाज और गुर्जर समाज जो है वो कहीं ना कहीं ये उसके अंदर ये मांग है कि उसका भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके अलावा भी जो कई जातियां, जैसे मेघवाल समाज है, उसका अपना एक प्रभावशाली वोट बैंक है। तो आपको पता ही होगा कि भाजपा ने मेघवाल समाज से केंद्रीय मंत्री बना रखा है अर्जुन राम मेघवाल को। आपको ये भी पता होगा कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, वो भी एक जाट हैं।
भाजपा ने जो राजस्थान से ही आने वाले जगदीप धनखड़ हैं, वो भी एक जाट हैं, उनको उपराष्ट्रपति बनाया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक जाट को बनाया है। तो जाहिर है कि जाट वोटों को लेकर भाजपा बहुत ज़्यादा अपना समझती है या उनका ख्याल रखती है, इसलिए उनको हमेशा ये एहसास दिलाती है कि नहीं, आपको हम प्रतिनिधित्व देते हैं। राजपूतों को चूंकि भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं सीएम, वसुंधरा राजे भी रही हैं, तो मान के चला जाता है कि जो राजपूत समुदाय है वहाँ पे वो भी भाजपा के साथ। मीणा समुदाय के बारे में स्थिति बहुत बीच बीच की है कि कुछ चुनाव से लगता है कि वो भाजपा के साथ है, कुछ से लगता है वो कांग्रेस के साथ है। 2008 के चुनाव में अगर हार मिली थी भाजपा को, तो ये माना गया था कि किरोड़ी लाल मीणा हैं, उन्होंने जब भाजपा से ब्रेकअप कर लिया था तो इसका बुरा असर पड़ा था भाजपा पर। तो ये जो मिला जुला समीकरण है वो राजस्थान के चुनाव को बहुत ही रोचक और बहुत ही संवेदनशील बनाता है कि जैसे अन्य राज्यों में आप देखें तो 2-3 जातियां जो हैं या समुदाय जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं, तो वो चुनाव को बहुत ज़्यादा एक तरफा प्रभावित कर देते हैं। राजस्थान में सभी जातियां, जैसा हम देख रहे थे, हालांकि कोई ठोस आंकड़ा है नहीं, कोई जाति जनगणना हुई नहीं है, तो उनके बीच जो 2-3% का ही सारा खेल है, लेकिन वो जिधर घूम जाए उधर के चुनावी हवा बह जाती है। ठीक यही चीज़ आप लोकसभा में देखें। लोकसभा में अगर हम देखते हैं तो 2009 में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी और ये बहुत ज़बरदस्त जीत थी, 25 में से 20 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 में कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो गया था। तो यानी लोकसभा में अब कांग्रेस को एक वापसी करनी है और उसको वापसी करनी है तो ये अंदरूनी लड़ाई से बचना होगा, क्योंकि अंदरूनी लड़ाई चाहे वो भाजपा को हो चाहे कांग्रेस को, दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि भाजपा के अंदर भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व जो अभी है, मौजूदा नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनके बीच में जो रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो भाजपा के अंदर भी वो कहानी करवट ले रही है कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच टकराहट हो सकती है। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी। नमस्कार।